ये टॉपिक तो हमारा नहीं है भाई, है ना। बहुत से लोग सोचेंगे यार गणित पढ़ाने वाला ये सब क्या पढ़ाने लगा, मगर भाई करें क्या। कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि हम लोग को भी कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा ना भैया। अब तुम कुछ भी कहते रहोगे तो फिर नहीं बनेगा ना। तो हमने सोचा कि जरा ये जो बहुत ब्राह्मणों ने ये किया, ब्राह्मणों ने वो किया, पूरा अत्याचार किया, तो आखिर क्या स्थिति है और ब्राह्मण तो है क्या, इसको जाना जाए। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ब्राह्मण आदमी जाति से नहीं होता, जन्म से नहीं होता है, उसके कर्म से होता है। कैसे, उसे मैं सिद्ध करने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ कि जो संस्कार है उसका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। और अगर ऐसा होता तो जो शिक्षित व्यक्ति है वो आतंकवादी ना होता। आपकी मनोदशा क्या है, आप कैसा सोच रहे हो, आपका वातावरण कैसा है, क्या रहन सहन था, इस पे डिपेंड करता है संस्कार। बाकी किताबी ज्ञान तो आपको मालूम है शिक्षा होता है ना। तो यार थोड़ा सा समय हो तो उसको ध्यान से देखो। मैं अभी सिद्ध करने वाला हूँ कि वास्तव में ब्राह्मण कौन है। चलिए साहब, तो बात हमारी है संत रविदास बनाम भीमराव अंबेडकर, ये टॉपिक है। और मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या संस्कार कैसे आदमी को ब्राह्मण बनाता है, क्यों ब्राह्मण संस्कारी है और क्यों वो टॉप पे है। मैं फिर स्पष्ट कर देता हूं कि जन्म से यानी सिर्फ जन्म लेना ब्राह्मण तो नहीं है, वो कैटेगरी नहीं है। अब तुम पियो दारू उसके बाद कहो नहीं मैं तो ब्राह्मण, मतलब मुर्गा नोचो करने हम तो ब्राह्मण, नहीं होता भैया, नहीं होता है। आपके कर्म कैसे हैं इस पे डिपेंड करता है। वही चीज़ मैं यहाँ सिद्ध करने जा रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। तो भाई जितने ये ढपली बजा रहे हैं वो भी थोड़ा ध्यान दें, है ना। और अब वो तो हम जानते हैं वो तो हाइक कर रहे हैं ना, तो वो तो खैर चलो, हमारा उद्देश्य है लोगों को समझ में आए कि यार वास्तविकता क्या है। तो ये एक एनालिसिस है कि कैसे हमारी जो सोच है, हमारी जो संस्कार हैं, कैसे हमको अपेक्स लेवल पे ले जाते हैं। चलिए साहब, तो डॉक्टर अंबेडकर और संत रविदास ये टॉपिक है और इस टॉपिक में हम लोग इस चीज को जानेंगे। तो एक था मनुस्मृति को अपनाने वाला और एक था मनुस्मृति को जलाने वाला। मैं अपनाने और जलाने की बात इस वजह से कर रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि इन्होंने मनुस्मृति को बहुत पढ़ा रखा था, ना ना, ऐसा नहीं। मनुस्मृति जात के हिसाब से बात नहीं है, कर्म के हिसाब से बात है, ठीक है ना। वर्णों का लेख। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कहाँ क्या मिलता है, तर्क ये नहीं है। तर्क ये है कि वास्तविकता में हमारे जो कर्म हैं वो हमको कहाँ ले जाते हैं, हमारी जो सोच है वो हमको कैसे अपेक्ट लेवल पे ले जाती है। चलिए साहब, तो इन्होंने कुछ तो जलाया लाया नहीं, ये भाई कहीं नहीं हम तो जलाएंगे। 27 में इन्होंने मनुस्मृति जलाई और 48 में, ध्यान दीजिए, लगभग 57 साल की उम्र में ब्राह्मण कन्या से शादी कर ली। यानी ब्राह्मणों से बहुत दूर हटो, दूर हटो, बहुत दूर हटो, बहुत ज्यादा द्वेष। मगर वो भैया हमारा निजी मामला है, उसमें हम कैसे कह सकते हैं। खैर, महान लोगों में महान बातें। चलिए साहब, मैंने बताया शिक्षा से संस्कारों का कोई लेना देना नहीं। इनकी शिक्षा साधारण भैया, ये अरे जब इनके समय लोग पानी नहीं पीने दे रहे हैं, इनकी बात तो
संत रविदास की बात तो 500 साल पहले की बात है, जब अंबेडकर के बाबा के पिताजी भी नहीं पैदा हुआ होंगे, है ना, मगर अगले ने नहीं जला दिया। क्यों? फिर वही मैं कह रहा हूं कि संस्कार और शिक्षा अलग अलग चीज है। तुम कितनी बड़ी बड़ी डिग्री ले लो, अगर सोच विकृत है तो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। फिर मैं कह रहा हूं ब्राह्मण का मतलब ये कदापि नहीं है कि आप निम्न कोट की सोच रखें, निम्न कोट का आचरण करें और आप टॉप पे पहुंच गए। ऐसा नहीं होता है। उसका अर्थ क्या है? इन्होंने सिद्ध किया। कैसे? देखो ध्यान दो। तो ये साधारण शिक्षा की इनके भैया तो बैरिस्टर एट लॉ, डॉक्टर और न जाने क्या क्या, ठीक है ना। इनके जो प्रारंभिक गुरु थे, आप इनके भैया सीधी बात है, जाहिर सी बात है कि मतलब देखो यार, फिर सुन लो, मैं भी कह रहा हूं ये समाज है। समाज में हर एक वर्ग अपने को जो ऊंचा और नीचा करता है, यादों से शादी करता है। आप समझ रहे हो? इवन जो आपका ब्राह्मण है, हम फिर कहना है कि जो ब्राह्मण वर्ग है उसमें भी ये है कि यार मैं तो ऊंचा हूं, मैं नीचा हूं, हर जगह है। तो उसका मतलब ये नहीं कि वहां कट्टा लेके तुम किसी के पीछे दौड़ जाओगे, ऐसा नहीं होता है। चलिए साहब, मतलब किसी को मार थोड़ी दोगे, उसको धीरे धीरे वो कुरीतियाँ खत्म होती हैं। मगर नेताओं का, उनका तो अपना हाइक बनाना है। हकीकत यह है कि डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ हाइक बनाएगा। गांधी जी कांग्रेस के समय दे दी हमें आज़ादी, बिना खटक बिना ढाल। अबे जो फांसी पे लटक गया, क्या वो खेल खेल में लटक गए? ये चंद्रशेखर कन्या ने हम तो गोली मारेंगे अपने, मजाक घुमा लेंगे, चल के देखें, चलाक देखें चल रही कि नहीं चल रही है। 5000 साल से प्यासे हैं, जिंदा है। खैर, मजे की बात देखो, मतलब इतना होने के बावजूद भी इनके पिताजी जो हैं वो अंग्रेजों के यहाँ जो है वो मतलब उसमें सेना में थे, पढ़ाई नहीं, ना ना ना, बिल्कुल मतलब 5000 साल से पानी नहीं पीने दिया। सब नेताओं का हाइक बनाया हुआ। इनके साथ और इनके साथ क्या फर्क है, इसको देखो। तो इस तरीके से भैया है, अब महान लोग महान बातें, अब नेता है तो क्या करा जाए। ये इनके गुरु ध्यान दीजिए, इनके गुरु स्वामी रामानंद, कहीं कहीं पर कबीर भी मिलते हैं। अच्छा, इनके जो प्रारंभिक गुरु वो कृष्ण जी अम्बेडकर, ये दोनों ब्राह्मण, ठीक समझिए। फिर मैं कह रहा हूं ब्राह्मण क्यों? इन्होंने कहा कि यार अम्बावेडकर गांव के नाम से उनका नहीं ठीक लगता, चलो ठीक है अपना नाम दे दो। यानी इन्होंने उठा लिया, अपना लिया किसको? एक दलित को। बात समझिए, स्नेह करते थे। ये है ब्राह्मण। स्वामी रामानंद कौन थे? ब्राह्मण। रामदास जी कौन थे? रविदास जी। रैदास जो है वो आपके कौन थे भैया? वो भी दलित थे। उन्होंने अपनाया, कहते ना नहीं, हटो हटो हटो। मगर हमको तो हाइक बनाना है, हमको तो अपना काम बनाना है, वोट, और हम हैं गधे जो तुम लोग की बात मान जाते हैं। अच्छा, वो है भी क्या, मतलब ऐसा ना कि जब फ्री की चीज़ें मिलने लगती हैं तो इतना मतलब यूँ फैलाने वाली आदत हो जाती है ना, हाथ ऐसे, तो फिर उसके लिए फिर ऐसे उठने वाली ताकत खत्म हो जाती है। होता है क्या? खैर, आओ समझ में आए तो समझ लेना यार कि जो खेल जो चल रहा है नेताओं का, वो क्या कर रहा है, तुमको कोई फायदा नहीं दे रहा है। वो सिर्फ अपना, अब क्रीमी लेयर हट गई क्या? मतलब क्रीमी लेयर से वो लोगों ने आरक्षण छोड़ दिया? नहीं छोड़ दिया, वो नहीं छोड़ेंगे। जितना आरक्षण का फायदा है सिर्फ क्रीमी लेयर ही ले जा रही है। 6% लोगों को अगर सामान्य वर्ग ना नौकरी करे तब भी, यानी गवर्नमेंट सामान्य वर्ग को ना नौकरी दे तब भी 6% लोगों को नौकरी मिल सकती है, उससे ज़्यादा नहीं।
वो भी पेपर लीक हो जाता है। अबे कितनी नौकरी मिल रही है। अब तुम अमेरिका में वो थोड़ी कर दोगे कि नहीं, कहोगे नहीं गूगल में आरक्षण होना चाहिए। वो एक बार वो श्रीमान रावण कहीं था, नहीं तो प्राइवेट में भी आरक्षण होना चाहिए। अबे अमेरिका में चले जाओगे क्या कि नहीं नहीं गूगल में आरक्षण होना चाहिए। 1 महीने की अभी तुमको टारगेट दे दिया जाएगा, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। वो सिर्फ वही कर पाता है जो पिल के काम करना जानता है, ऐसे फैलाने वालों के साथ नहीं हो सकता वो। खैर टॉपिक से बाहर नहीं जाना यार, करें क्या। वो ऐसा होता है ना, हम लोग की आदत होती है ना थोड़ी सी, अब पढ़ाने वालों की आदत होती है लेक्चर नहीं। खैर माफ करना। आओ से टॉपिक तो क्या हुआ, ये स्वामी रामानंद और ये भैया, तो यार वीडियो तो बड़ा हो ही जाएगा क्योंकि ऐसा समझ नहीं आता, हम करें क्या। वो रील बना नहीं पाते ये। अच्छा अब इनके बाद अब मान लेते चलिए कहीं कहीं पर इनके कबीर मिलते हैं, इनके कबीर मिलते हैं, ठीक। इनके जो पहले गुरु वो महात्मा बुद्ध, दूसरे गुरु कबीरदास, ध्यान दीजिए, दूसरे गुरु कबीरदास और तीसरे गुरु ज्योतिबा फूले महात्मा, है ना। चलिए सर, तो हम बात इसकी करते हैं कि ये क्या हुआ यार। कबीरदास की बात करो, इनकी बात करो और इनकी बात करो, मान लेते हैं ये रामानंद नहीं, कहीं कहीं कबीरदास मिलते हैं। अब कबीरदास की भी थिंकिंग क्या थी, जात पात से अलग हटना। मानो स्मृति जलाने की थिंकिंग नहीं थी भैया, ना 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 नहीं थी। मगर आप ये पढ़े लिखे ज्यादा कहीं नहीं, बैरिस्टर, हमको तो यही नहीं समझ आता है यार कि बैरिस्टर और ये सब होने के बाद तो चलो ठीक है, तुम सारा विरोध करो, तुमने मनुस्मृति जला दी। अबे काहे शादी कर ली, ब्राह्मण कन्या काहे शादी कर ली, तब तो तुम कह रहे हो नहीं नहीं। अगर वो ना होती तो मैं जिंदा भी इतने दिन नहीं रह पाता। पढ़ो, उनके लेटर पढ़ो ना, मैं थोड़ी कर रहा हूं। वो पढ़ाए मतलब जो चिल्ला रहे हैं पंडित पंडित, खतरनाक खतरनाक, है ना। खैर आप क्या हुआ ये ध्यान दीजिए, इनकी पहुंच कहां तक है, इनकी पहुंच अपने वर्ग तक सीमित है। सिर्फ नेताओं ने हाइप बना रखा है। हकीकत यह है कि जो भी अंबेडकर को चाह रहा है, पूज रहा है, पूजा कर रहा है, दूध चढ़ा रहा है, कुछ समझ आ रही है, वो सिर्फ दिखावा है, सिर्फ दिखावा, सिर्फ अपने मतलब के लिए काम कर रहा और कुछ नहीं। उसको चाहिए वोट, वो कह रहा नहीं ऐसा काम करो तो ये काम चलेगा। कितने लोग मतलब मायावती जी से पहले कितने लोग जानते थे, काशीराम से पहले, कि नहीं ये अम्बेडकर नाम की कोई चीज है, कोई नहीं जानता था। ठीक है, इनकी बात समझ लो भैया, ये है इनका क्या हुआ कि इन्होंने अपने को इतना ऊपर उठाया। सोचो ये जब गए तो इन्होंने स्वामी रामानंद, कबीरदास, इनसे अपनी शिक्षा लेना। कबीरदास कौन थे, रामानंद के चेले। कबीरदास के गुरु जो हैं वो रामानंद थे। यानी कहने का मतलब ये है वो एक मतलब संस्कारी चीज थी। क्या होती मालूम है, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, ये कहानी है। मगर नहीं, ना हम तो कहें ब्राह्मण मुर्दाबाद, ब्राह्मण मुर्दाबाद। सुनो भैया, अब इनके साथ क्या हुआ, इनकी पूछ सिर्फ वहीं तक है, सामान्य मतलब जो एक वर्ग है, वर्ग विशेष तक ही है ना। बाकी सब कुछ नहीं, सिर्फ नेताओं ने हाइप बना रखा है। इनके साथ क्या हुआ, जैसे होता नहीं वो तो मतलब ये इनके अलावा और संविधान सभा में कोई नहीं था, समिति में नहीं कोई था, बस सिर्फ यही थे। ये हो गए, जैसे वो नहीं होता, एक हो गए राष्ट्रपिता और एक हो गए राष्ट्र पुरुष, बाकी सब दुनिया खत्म, है ना, ऐसा होता है। तो मतलब बाकी सब खैर ज्यादा नहीं कहना होगा। आइए तो अचीवमेंट तो इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने इनके जो पद हैं वो कहाँ मिलते हैं मालूम भैया, गुरु ग्रंथ साहिब में भी 40-41 पद हैं जो संत रविदास के पद लिए जाते हैं। समझ में आ रही है,
यानी सिखों में भी इनकी पैठ हो गई। कृष्णदास, गोपाल दास, हरिदास सब ब्राह्मण थे, इसमें उनके वो शिष्य हो गए, इनमें भी पैठ हो गई। मीराबाई क्षत्रिय, इसमें भी पैठ हो गई। कितने लोग इनको जान, कहाँ कहाँ हैं, कहाँ हैं, अंदर से कोई नहीं पूछता। सिर्फ ये है कि इनको आज इतना हाइप बना रखा कि नहीं, वो तो अब नेता काम ही है कि जिधर ज्यादा वोट उधर वो बात इसकी नहीं करते हैं। उनका मतलब सिर्फ इतना कि अपना वोट बैंक होना चाहिए, काम खत्म। यही मैं कह रहा हूं, क्रीमी लेयर वालों ने कितनों ने आरक्षण छोड़ दिया और कब छोड़ने को तैयार हैं, बताएं। वो नहीं बताएंगे, उस पर बातें नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे उनका कोई हल नहीं होने वाला है। हम लोग मूर्ख बने बने बस। अच्छा मूर्ख बने क्या, वही मैंने कहा कि वो जब हाथ फैलाने की आदत होती ना, हराम की मिल जाए तो फिर आदमी कोई काहे जाए काम करने को। चलेगा, मुद्दा वो नहीं, मुद्दा ये है कि कैसे, तो किस तरीके से इन्होंने अपने को दलित से, ध्यान दिए, दलित से इस लेवल पे अपने को उठाया कि ये सब में पूजनीय हो गए। इसको कहते हैं ब्राह्मण। को समझाई? जिस रामानंद जी ने, यानी जिस रामानंद ने उस दलित को जमीन से उठा लिया, अपना लिया, इसको कहते हैं ब्राह्मण। कृष्ण जी अम्बेडकर, जिन्होंने अपना नाम दिया, उसको कहते हैं ब्राह्मण। तो फिर मैंने कहा कि संस्कार और शिक्षा, बैरिस्टर ऑफ लॉ, डॉक्टर से, आप समझ रहे हो, है ना, ज्यादा कहने वाला नहीं है। संस्कार और शिक्षा ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो आप अपने को ऊपर लेवल पे ले जाने के लिए, यानी ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के लिए सिर्फ वही करिए जो रामदास जी ने, रैदास जी ने किया, है ना। अगर इनके उस पे चलेंगे आप तो सिर्फ देश में विद्वलन होगा और कुछ नहीं होगा। कुछ समझ में आ रही है? क्योंकि भैया तुम कोचे रहोगे, कोचे रहोगे, कोचे रहोगे, तो ऐसा तो है नहीं कि सामने वाला जो है बिल्कुल कहेगा नहीं भैया तुम कोचे रहो। तुम वो करोगे, रिटेलिएट करेगा दूसरा भी, उसका नतीजा क्या होगा? कुछ नहीं। देश में अशांति बढ़ेगी और अस्थिरता आएगी और कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो भैया कृपा करके जरा सा इन लोग की नेताओं की जो सिस्टम है उसको समझो और एक लेवल पर सोचो, एक लेवल पे कि कर क्या रहे हैं ये लोग। बाकी कुछ कहना नहीं, मुद्दा यही था यार, क्योंकि अब मैं गणित का टीचर तो ज़्यादा ज्ञान है नहीं, मगर आपको ये मालूम समझ में आया कि भैया मनुस्मृति जलाने वाला जो है वो कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता है। ब्राह्मण के लिए आपकी ऊंची सोच, अच्छे संस्कार होना बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। मतलब जला के मनुस्मृति और तुम सोचो कि नहीं उसके बाद भी तुम ब्राह्मण कन्या शादी कर लो, ब्राह्मणों को गाली दो और ब्राह्मण कन्या शादी कर लो, वो भी अपनी बेटी की उम्र की, 57 साल की उम्र में शादी कर लियो बुढ़ापा में, और कहना नहीं मैं तो अब महान लोगों की महान बातें ज़्यादा क्या कहें, है ना। तो समझ रहे हैं आप, बाकी खुद ही समझदार हो।